छात्रों, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं पीजीटी से मैथमेटिक्स और अध्याय इसका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटीज एंड सर्कुलर फंक्शन। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए जल्दी से। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14, 15, देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज। अर्थात यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हों तो उसके अंत है वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये पीजीटी 2011 में सवाल आया है। देखिए, सबसे पहले त्रिभुजी भुजाएं, तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ। लेट ए बराबर 13, बी बराबर 14 और सी बराबर 15 दे रखा है। इसके लिए एस निकालें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस क्या होगा, 13 प्लस 14 प्लस 15। इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, तो इनका जोड़ कितना है, 5, 4, 9 और 3 12, हासिल का 1, 1, 2, 3 और 1, 4, 42/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आया। अब ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस का फॉर्मूला देखो, ये होता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें मान रखते हैं रूट एस का मान कितना है, 21, 21, 21 माइनस एस 13, 21 माइनस 14 और भाई 21 माइनस 15। ठीक है। अब बराबर देखो, रूट 21, 21 में से 13 के कितने हुए, ये बचे 8, और 21 में से 14 गए 7, और भाई 21 में से 15 गए 6, इतना हुआ। अब इसे हम हल करते हैं, तो देखो रूट इसके हुए फैक्टर 3 7 21 और 4 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 और 3 गुणा 2। तो देखो, एक साथ और एक साथ जोड़ा बन गया, तो कितना हुआ ये 7 × ट्रायंगल बराबर। ठीक है ना। और देखो, एक 3 और एक 3, ये जोड़ा बन गया, गुणित 3 × ये जोड़ा बन गया 2 का 2 गुणित, और ये जोड़ा बन गया 2, इतना आया। ठीक है, ट्रायंगल का मान इतना आया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें देखो, इन रेडियस स्मॉल आर बराबर ट्रायंगल अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा का मान कितना है हमारा, 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन एस का मान कितना है 21। देखिए 7 तिया 21, 3 एकम 3 कट गया, कितना होता है 2 दूनी 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है। अब विकल्प पे चलते हैं हम, तो विकल्प कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ देखिए विकल्प में 4 यूनिट कौन सा, विकल्प सी। हमारा आंसर विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल क्या है। यहाँ देखिए, अब देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल। अर्थात एक समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर कितना होगा, ये मान निकालना है। और ये आया है पीजीटी 2011 में सवाल। किसमें आया, पीजीटी 2011 में। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट माना कोण बी बराबर 90 अंश, समकोण कह रहा है ना राइट एंगल, तो 90 मान लिया गया कोण बी। ठीक है ना। देन जब 1 90 तो एंड ए प्लस कोण सी कितना हुए, ये भी 90 अंश के हुए दोनों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 90 90 180 हो गया। ठीक है ना। इम्प्लाइज कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए,
90 माइनस कोण ए, कोण सी का मान, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी बराबर ए को इधर ले गए तो। अब देखिए, इसलिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना है 90, 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, क्योंकि सी का मान कितना है 90 माइनस ए, इन तीनों का मान रख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए रहा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन 90 का मान कितना होता है बोलो, साइन 90 का मान 1, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है ना, ये होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और ये इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2, कितना है आंसर 2। तो इसमें विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है, डी सही है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, 2 है ही नहीं, हमारा आंसर 2 आया है, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही पाया गया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान क्या है। तो देखिए क्या करते हैं, ये कितना है कॉट, तो इसे हम क्या करें इसका बताओ, अब देखो सबसे पहले क्या करें वैसे, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट, एक को हम मान सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को फॉर्मूला तोड़ सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। और भाई सभी को ऐसे लिख दें तो क्या होगा, और प्लस रूट ऐसे दूसरे को लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन ऐसे नीचे वाले को लिख दें, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें देखो, रूट 1 का मान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और जी माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर यहाँ माइनस है दूसरा ब्रैकेट रूट का, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और भाई प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इतना हो गया। अब देखो ये होल वर्ग बन जाएगा किसका, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग। देखो जब उसे हल किया तो ये बना भाई हमारा कॉट बराबर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, रूट का होल स्क्वायर, इसी प्रकार है सर, प्लस रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में भी ऐसा ही आएगा कॉस एक्स बाई 2 रूट में और भाई माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इसका कॉट इनवर्स ब्रैकेट, इनसे रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। नीचे का पोर्शन देखो,
कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ओ प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई टू ब्रैकेट। अब यहाँ देखो ध्यान दो, कॉस एक्स वाई टू दोनों प्लस के हैं, साइन एक्स वाई टू ये कट जाएंगे, इसी प्रकार यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये बनेगा भाई कॉट इनवर्स, और ये हो गया 2 कॉस एक्स वाई टू अपॉन माइनस 2 साइन एक्स वाई टू, ये माइनस से माइनस कट गया, बराबर ये आया कॉट, क्या हुआ कॉट इनवर्स कितना हुआ माइनस कॉट एक्स वाई टू, क्योंकि कॉट एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन साइन एक्स वाई टू होगा, ठीक है ना। अब माइनस में ये, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स और भाई कॉट पाई माइनस एक्स वाई टू, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब जब कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स फिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा पाई माइनस एक्स बट्टे 2 बचेगा आंसर, यही आंसर है, ठीक है ना। अब विकल्प पर चलते हैं, कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो कितना आया ये पाई माइनस एक्स बाई टू। अब देखो विकल्प पे आए हम, तो विकल्प में पाई माइनस एक्स बाई टू बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, लगा दो इसमें, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 4। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान दो, अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, ठीक है। इतना होने के बाद वीडियो को लाइक करें, सब कुछ हो गया, जल्दी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। इन ट्रायंगल ABC A इक्वल 13 B इक्वल 60 देन A रेशियो B रेशियो C इज, अर्थात ट्रायंगल त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 30 B बराबर 60 तब A अनुपात B अनुपात C क्या है। ये भी प्रश्न हमारा PGT 2011 में आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए फटाफट। देखिए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में बाय साइन लॉ, साइन नियम, ज्या नियम से, क्या बोलते हैं ज्या नियम, क्या होता है ये ज्या नियम, A अपॉन साइन A प्लस B अपॉन साइन B, प्लस नहीं होता है ये, बराबर होता है, बराबर C अपॉन साइन C, ठीक है, इतना तो जानते हैं। अब इनके मान रखो, A अपॉन A का मान कितना है साइन 30 हो गया, बराबर B अपॉन साइन 60 हो गया, बराबर C अपॉन साइन कितना होगा, जल्दी से बताओ, अरे 90 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 30 और 60 90 हो गए, तो तीसरा 90 का बचा ना। अब क्या करें, इनके मान रखें, A अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2, B अपॉन साइन 60 का मान √3/2 और C का साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या करें, सभी के नीचे क्या है 2 2 है, यदि इसके नीचे हम 2 बनाएं तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा भाई A रेशियो B रेशियो C और बराबर क्या होएगा, ऊपर के लिख दो A रेशियो √3 रेशियो 2, ये आंसर आया। तो विकल्प देखिए कौन सा सही है हमारा, जल्दी से पहचानिए, विकल्प A देखो 1√3 2√3 सही है ना, विकल्प A बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्न 5 पर चलते हैं, देखिए द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, 5वां सवाल देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल
0 3 पाई, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल 0 इज स्क्वायर है यहाँ पे, अर्थात यदि x समीकरण 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो x के मानों की संख्या अंतराल 0 3 पाई में होगी। कितने मान होंगे 0 से 3 पाई के अंतराल में? तो देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा भाई, गिवन इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0, इसे हल करना है। तो a साइन एक्स प्लस b साइन एक्स माइनस c बराबर 0 से क्या करें, तुलना करें। इसकी तुलना करने पर तो देखो a बराबर क्या 2, b बराबर 5 आ गया, c बराबर माइनस के 3 हो गया। अब लगाते हैं हम श्री धनाचार्य का फॉर्मूला। श्री धनाचार्य सूत्र क्या है, साइन एक्स बराबर ये बनेगा माइनस बी, ठीक है। माइनस बी कितना है, चलो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, साइन बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। अब इसमें यदि हम मान रखेंगे तो माइनस बी का कितना है 5 प्लस माइनस रूट बी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ये 2 गुणा माइनस के 3 अपॉन 2a 2 गुणा 2। अब इससे हमने सरल किया तो देखो साइन एक्स बराबर कितना हो गया -5 प्लस माइनस रूट 5 का और 25 माइनस माइनस प्लस 4 दिन 8 24 24 अपॉन 2 दूनी 4, तो -5 प्लस 25 और 24 49 49 हो गए, 4 -5 प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 7 हो गया अपॉन 4। अब देखो साइन एक्स बराबर प्लस लिया हमने प्लस 7 अपॉन 4 बराबर कितना होगा 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4 और 1/2 हो गया। 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन पाई/6 में, ठीक है ना। या x बराबर पाई/6, एक तो आंसर ये हो गया भाई, ठीक है। और साइन पाई/6 हो देखो ये होते हैं, इसमें फर्स्ट ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें ऑल में सभी प्लस के होते हैं, और एस साइन प्लस का होता है, इसमें कॉस प्लस का होता है, इसमें टेन प्लस होता है, इसमें कॉस, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन साइन पाई -पाई/6, अर्थात ये सेकंड पड़ेगा 180 माइनस थीटा। और इसे जब हल करेंगे तो ये बनेगा साइन 6 1 6, 6 में से गया 5 पाई अपॉन 6, या एक्स बराबर कितना हुआ 5 पाई/6, ये हो गया, ठीक है ना। अब 2 पाई, क्योंकि हमें 3 पाई तक देखना है, 2 पाई देखते हैं। देखो साइन एक्स बराबर साइन 2 पाई प्लस पाई/6, 2 पाई कितना होता है 360, जब 360 में जोड़ देंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, तब भी प्लस होगा ये, तो ये बनेगा साइन 6 दूनी 12 और 1 13, 13 पाई/6, या एक्स बराबर कितना हो गया 13 पाई/6, सही है ना, 13 पाई/6 हो गया। अब 3 पाई तक ले जाना है, तो देखो 3 पाई के लिए साइन एक्स 2 पाई तो इतना हो गया देखो यहाँ तक, अब 3 पाई के लिए एक और जोड़ दें यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये हो गया साइन 3 पाई माइनस पाई/6, 6 18 में से गया 17, तो साइन 17 पाई/6, या एक्स बराबर 17 पाई/6। कितने मान हो गए भैया 1 2 3 4, कितने मान हो गए 4, ठीक है ना। अब देखो किसके अंतर्गत हैं ये सभी 0 से 3 पाई के, तो भाई गिवन इंटरवल एक्स बराबर पाई/6 और 5 पाई/6, 13 पाई/6 और 17 पाई/6 बिलोंग किसको कर रही है 0 से 3 पाई, ठीक है ना। तो भाई यहाँ देखो अब हैंस इक्वेशन इज फॉर
सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? 4। अब विकल्प कौन सा सही रहेगा भाई इसमें? तो आ जाइए, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना वीडियो कैसी लगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इन्हें पेपर देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ एक बार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।